नमस्कार दोस्तों, वेनम एकेडमी रीवा में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक क्या है? डाइस है, जिसकी आज क्या है? सेकंड क्लास है। कहां तक पढ़ चुके थे हम लोग? पढ़ चुके थे केस फर्स्ट, जब हमारे पास एक पोजीशन दी हो। ठीक है, आइए समझते हैं केस सेकंड। आज का केस सेकंड हमारे पास क्या है? टू पोजीशन। जब हमारे पास डाइस की कितनी पोजीशन दी रहेंगी? दो पोजीशन। इसमें दो पार्ट होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट हमारे पास क्या कहता है? जब कोई एक सतह समान हो। जब कोई एक सतह समान हो, ठीक है ना। एक सतह समान होने का मतलब समझिए, एक सतह समान होने का मतलब जैसे देखिए, ये हमारे पास एक डाइस है। मैं डाइस बना देता हूं, ये डाइस है और ये डाइस है, और इस पे नंबरिंग दे देता हूं, और इस पे एक सतह समान होने का मतलब समझिएगा। यहां पे कितना है? 1 2 3, और हमारे पास कितना है? 3 4 6, 3 4 6। ये देखिए, अगर मैं इसमें बात करूं तो यहां पे सिर्फ हमारे पास एक सतह समान है, जो कि हमारे पास क्या है? 3 है। और अगर हमारे पास एक सतह समान है तो इस तरह के डायग्राम को अगर आपको अपोजिट ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे? जो कॉमन सतह है उसके नंबर को यहां लिखिए पहले को, और फिर यहां से क्लॉकवाइज आप क्या करेंगे? घूम जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा? 1 आएगा, और इसके बाद क्या आएगा? 2 आएगा। फिर यहां से 3 से भी आप इस वाले से क्या करेंगे? क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। तो यहां क्या हो जाएगा? 3 4 और 6। तो आप देखेंगे, 1 के अपोजिट हमारे पास क्या आ गया? 4, और 6 के अपोजिट हमारे पास क्या आ गया? 2। तो 3 के अपोजिट हमारे पास क्या बचेगा? जो एक नंबर छूट गया हमारे पास 5। क्यों? क्योंकि ये डाइस 1 to 6 तक लिखा गया है। ठीक है, तो ये हमारी पहली प्रोसेस होती है जब कोई हमारे पास एक सतह समान होती है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर मैं अल्फाबेटिकल बनाना चाहूं, देखिए इसी क्वेश्चन को अल्फाबेटिकल में बना देता हूं। अल्फाबेट में भी देख लेते हैं कैसे काम करता है। ये हमारे पास 2 हैं, देख लीजिए आराम से, देखिए ये और ये 2 डाइस है हमारे पास। इस बार में यहां पे कुछ अल्फाबेट लिखने वाला हूं, ए बी ई, और हमारे पास क्या है? सी ई एफ। ये देखिए, अब यहां पे सेम है, जब कोई हमारे पास एक सतह समान हो तो यहां पे हमारे पास कॉमन सतह क्या है? समान ई है। आपको जस्ट क्या करना है? अपोजिट निकालने के लिए सबसे पहले ई को लेना है और क्लॉकवाइज जाना है। तो हमारे पास क्या होगा? ई ए बी, और यहां से भी ई को लेना है और क्लॉकवाइज जाना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एफ ई एफ सी। तो ए के अपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा? एफ, और बी के अपोजिट क्या हो जाएगा? सी। तो ई के अपोजिट हमारे पास बचा हुआ नंबर कौन सा है? वो हमारे पास ई के अपोजिट हो जाएगा, जो कि है डी। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास ए से एफ तक लिखी हुई क्या है? हमारे पास पासे हैं। ठीक है ना, ए से एफ तक लिखे हुए पासे हैं। ये हमारा हो गया क्या? केस फर्स्ट। केस सेकंड का पहला। ठीक है ना, अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा समझ लीजिए, एकदम आराम से समझते जाएंगे, और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए, कि आपको कहां डाउट है वो भी कमेंट करेगा। अब देखिए, जब दो सतह समान हो, दो सतह लिख दीजिए। जब कोई हमारे पास क्या है? 2 सतह समान हो। 2 सतह हमें समान करना है। ठीक है, तो आइए देखिए 2 सतह। चलिए, हमारे पास एक डायग्राम है, उससे समझते हैं। ये हमारे पास डाइस हो गया पहला, और ये डाइस हो गया हमारे पास क्या? दूसरा। ठीक है, इसमें सतह देखे लेते हैं। क्या है हमारे पास? 1 2 3, 1 2 3, और हमारे पास क्या हो गया? यहां 1 4 2, 1 4 और 2। अब देखिए, यहां पर आपको 2 सतह समान दिखेंगी। कौन सी? 1 और 2, 1 और 2। ठीक है, तो यहां पे घबराना नहीं है। इसे हम क्या कहेंगे? टू कॉमन कंसेप्ट। ये हमारा क्या होता है? टू कॉमन कंसेप्ट होता है। अब देखिए, हमारे पास यहां पे 1 और 2 समान है, 1 और 2 ये समान है, तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि 3 के अपोजिट हमारे पास क्या होगा? 4 हो जाएगा। 3 के अपोजिट 4 हो जाएगा। ये हम यहां से डेफिनेटली बता सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट आंसर दे सकते हैं। लेकिन जो हम नहीं बता पाएंगे वो क्या होगा? 1 और 2 के अपोजिट क्या हो सकता है? 3 और 4, तो 5 और 6।
ये वाली बात को हम डेफिनेट नहीं बता पाएंगे, लेकिन टू कॉमन कंसेप्ट से हम 3 और 4 को एकदम से बता सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई हो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट भी समझ लेते हैं। चलिए ये समझ में आ गया। अगर मैं आपको बोलूं, अगर यहां पे एक बात और समझ लिए, एक के अपोजिट क्या होगा, तो आप कंफर्म तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप ये कह सकते हैं या तो 5 या तो 6। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कि 2 के अपोजिट क्या होगा, आप कंफर्म तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये बता देंगे कि या तो 5 या तो 6। लेकिन टू कॉमन कंसेप्ट में आप एक बात को कंफर्म बता सकते हैं कि 3 के अपोजिट 4 है, ये बात कंफर्म है, हमेशा 3 के अपोजिट 4 रहेगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर सेकंड, इसका सेकंड भी हो गया। ठीक है, ये रहा बी, केस सेकंड का बी। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन, चलो जल्दी से मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, उसके बाद मैं वीडियो को ऑन करता हूं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पे हमारे पास 2 डाइस दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें हमें बताना है किसके अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे क्या ये 1 कॉमन पे है या 2 कॉमन पे है। ठीक है ना, देखते हैं किसकी कितनी सतह कॉमन है। देखिए यहां से 1, यहां से भी 1, पहली बात, यहां से 6, यहां से भी 6, यानी यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, 2 कॉमन कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अगर 2 कॉमन कॉन्सेप्ट हो गया तो हम इसे क्या करेंगे, यहां से हटा देंगे, तो जो बचेगा हमारे पास वो एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट होंगे, यानी 2 का अपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा, 4। ये बात हम कंफर्म कह सकते हैं। और ये जो 2 डाइस हैं, ये दरअसल 2 डाइस नहीं है। आप लोगों को ये समझना है कि ये 2 स्थितियां दी गई हुई हैं, यानी पहली बार इस डाइस को कुछ ऐसा देखा गया, दूसरी बार डाइस को कुछ ऐसा देखा गया। ये 2 स्थितियां दी हुई हैं, 2 पोजीशन, ना कि ये अलग अलग कोई 2 हमारे पास डाइस है। डाइस एक ही है, पोजीशन हमारे पास 2 है। तो मैं डेफिनेटली क्या बोल सकता हूं कि 2 के अपोजिट हमारे पास क्या होने वाला है, 4। लेकिन 1 और 6 के अपोजिट मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन यह बता सकता हूं कि इसके अपोजिट क्या हो सकता है, 1 और 6 के अपोजिट 3 होगा या तो 5 होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद एक बढ़िया सा क्वेश्चन समझते हैं। मैं डायग्राम बना देता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 डाइस हैं। ठीक है, 2 डाइस नहीं, एक ही डाइस है, जिनकी हमारे पास 2 पोजीशन दी हुई हैं। ठीक है ना, 2 पोजीशन दी हुई हैं। इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, फाइंड द थर्ड पोजीशन, यानी आपको तीसरी स्थिति इन 4 ऑप्शन में से बतानी है कि क्या होगी। एग्जाम का फेवरेट टॉपिक बन जाता है इस तरह का क्वेश्चन। अगर आपको इसमें थोड़ा सा, बहुत छोटा सा काम करना है, चलिए आइए सीखते हैं। देखिए हमें यहां पे सबसे पहले इसको देखना है कि इसमें कौन किसके विपरीत होगा। ठीक है, तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हमारे पास ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो यहां पे 1 और 5 दोनों कॉमन है। तो यहां पे कौन सा कंसेप्ट काम करेगा, 2 कॉमन कंसेप्ट। ठीक है ना, अगर हमारे पास यहां पे 2 कॉमन कंसेप्ट काम करेगा तो हम इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, इन दोनों को हटा देंगे, और डायरेक्ट हमें यहां से पता चल जाएगा कि 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, अब यहां पे एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी कभी आपको पोजीशन बतानी है किसकी, डाइस की, और अगर आपको तीसरी पोजीशन या चौथी पोजीशन, कोई भी पोजीशन बोले और आपको 4 ऑप्शन दिए हों, तो करना सिर्फ एक बात है, यहां पे लिख लीजिए नोट। ठीक है ना, यहां पे लिखिए नोट पे लिखिए 2 अपोजिट फेज कभी भी एक साथ दिख नहीं सकते, ना ही एक साथ गायब हो सकते। कहने का मतलब क्या है, एक बार इसको लिख लीजिए नोट में, एक बार इसको कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि ये जो हमारे पास अपोजिट फेज है ना, 3 और 4, ये तो हमारे पास ट्रू आंसर है। ठीक है ना, ये हम कंफर्म बोल सकते हैं। तो जब आपको क्या करना है, तीसरी स्थिति बतानी है, तो आपको इसको देखना है 3 और 4 को। तो मैंने क्या बताया, 2 अपोजिट फेज कभी भी एक साथ दिख नहीं सकते। ठीक है ना, 2 अपोजिट फेज कभी भी एक साथ दिख नहीं सकते। 3 और 4 क्या है, अपोजिट फेज है, तो यहां पे एक साथ ये नहीं दिख सकते, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। फिर मैंने कहा ना ही एक साथ गायब हो सकते।
ठीक है ना, यानी एक साथ छुप भी नहीं सकते। तो यहां पे तो कोई भी नहीं है, 4 या 3 में से दोनों नहीं है, तो एक साथ छुप भी नहीं सकते, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया। ठीक है ना, यहां पर भी देखिए 4 और 3 दोनों एक साथ छुप गए हैं, इसलिए यहां पर भी इसको हटा दीजिए और यहां से ऑप्शन डी सेलेक्ट कर लीजिए। ये यहां पे 3 दिख गया। अब समझिए ये क्यों करेक्ट है। हमें जब कभी भी पोजीशन बताने के लिए आएगा, क्या तीसरी पोजीशन पूछेगा या नेक्स्ट पोजीशन पूछेगा किसकी, डाइस की, हमें बस काम इतना करना है कि जो हमारे पास ये एग्जैक्ट अपोजिट आए हैं, इनमें से देखना है कि 4 ऑप्शन में कोई भी एक फेज पे बैठा हो, यानी कोई भी एक सतह पे बैठा हो। यहां पे देखिए दोनों बैठे हैं, यहां पे नहीं है, यहां पे कोई नहीं बैठा है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं है। यहां पे देखिए यहां पर भी कोई नहीं बैठा है, इसलिए ऑप्शन नहीं है। और यहां पे देखिए 4 और 3 में से एक हमें 3 दिख गया है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी आपको 4 ऑप्शन में सिर्फ ये देखना है कि कहां कोई भी एक हमें दिख जाए, या तो 4 दिख जाए या तो 3 दिख जाए, बस इतना आपको देखना है। बस दोनों एक साथ नहीं दिखने चाहिए, दोनों एक साथ छुपने नहीं चाहिए। यहां पे दोनों एक साथ दिख रहे हैं, गलत है। यहां पे दोनों एक साथ छुप गए हैं, इसलिए गलत है। यहां पे दोनों एक साथ छुप गए हैं, इसलिए गलत है। यहां पे कोई एक दिख रहा है, इसलिए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्फाबेटिकल का एक भी क्वेश्चन करा देते हैं, अल्फाबेट का। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी क्या करना है आपको, फाइंड द थर्ड पोजीशन। ये हमारे पास 2 पोजीशन दी गई हुई हैं, आपको क्या करना है, तीसरी स्थिति ज्ञात करना है। आइए देखते हैं इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी, इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा। देखिए यहां से ए कॉमन है, यहां भी ए कॉमन है, ठीक है। यहां एफ कॉमन है, यहां भी एफ कॉमन है, तो कौन सी लगेगी, 2 कॉमन कंसेप्ट। ठीक है, 2 कॉमन कंसेप्ट। अब यहां पे अगर 2 कॉमन कंसेप्ट लग रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, यहां से इसको भी हटा दीजिए, तो बी के डायरेक्ट अपोजिट हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, एफ। अब आपको इन 4 ऑप्शन में से करना क्या है, या तो आपको बी दिख जाए या तो आपको एफ दिख जाए। दोनों एक साथ नहीं दिखने चाहिए और दोनों एक साथ गायब भी नहीं होने चाहिए। चलिए आइए देखते हैं, हमारे पास क्या है, बी और एफ है। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या है, बी और एफ। ठीक है, एक बार ऑप्शन चेक कर लेता हूं मैं, बी और सी और एफ। ठीक है, बी सी डी। ठीक है, चलिए आइए, तो हमें कभी दोनों एक साथ नहीं दिखने चाहिए और दोनों एक साथ गायब भी नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी और एफ हमारे पास कॉमन हो जाएगा। सॉरी गलती हो गई, 2 मिनट, यहां पे इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए, थोड़ा सा। बी और एफ है ना, यहां पे देख लीजिए, यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गलत हो। ठीक है, चलिए ये सी है और हमारे पास कॉमन क्या है, ए और एफ है। ठीक है, ए और एफ, बस सुधार गया। ठीक है ना, बस गलत हो गया था, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी और सी, ये लीजिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी और सी। ठीक है, चलिए अब हमें यहां पे देखना है, ठीक है ना, देखना क्या है कि बी और सी एक साथ गायब भी नहीं होने चाहिए और बी और सी एक साथ दिखने भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, कोई एक दिख जाए तो बी और सी एक साथ है, गलत हो जाएगा। ठीक है, बी और सी एक साथ गायब हो गए, इसमें ना तो बी है और ना तो सी है, दोनों गायब हैं, ये भी गलत हो जाएगा। यहां एक बार बी है लेकिन एक बार, ठीक है चलो इस ऑप्शन पे बाद में बात करते हैं, यहां पर भी दोनों गायब हैं, बी भी नहीं है और सी भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। लेकिन इस ऑप्शन में देखिए हमारे पास क्या है, एक बी है, तो एक बी है, तो हमारे पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये देखना है, जब आपसे थर्ड पोजीशन पूछेगा कि दोनों एक साथ गायब नहीं होने चाहिए, दोनों एक साथ दिखने नहीं चाहिए, कोई एक दिख जाए तो वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए बी दिख गया है, इसलिए ये ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, चलिए आइए अब अगला कंसेप्ट समझ लेते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे देता हूं, उस पर आंसर करते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास 2 स्थितियां दी गई हुई हैं, 2 पोजीशन दी गई हुई है, किसकी, एक ही डाइस की 2 पोजीशन। तीसरी पोजीशन में हमें बताना है कि यहां पे और यहां पे क्या क्या आ सकता है। तो सबसे पहले 2 पोजीशन को आप क्या करिए, एनालाइज करिए। 2 पोजीशन में देखिए हमारे पास 6 है और यहां पे 6 है, यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, तो आपको क्या लगेगी, यहां पे 2 कॉमन कंसेप्ट। ठीक है ना, 2 कॉमन कंसेप्ट। और अगर मैं इन दोनों को हटा दूं, 6 और 2 को हटा दूं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 के अपोजिट एग्जैक्ट हम बता सकते हैं क्या, 1 होगा। यानी 3 के अपोजिट 1 और 1 के अपोजिट
3, ठीक है ना। तो अब यहां पे क्या आएगा, आपको यहां पे सेम वही करना है, सेम वो ऑप्शन चूज करिए। अब देखिए यहां पे 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन चूज करिए जो या तो उसमें 3 हो या तो 1 हो, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है, 3 और 1 खत्म, ये नहीं आ सकता। क्यों, मैंने आपको बताया कभी भी दो अपोजिट सरफेसेस ना तो एक साथ गायब होंगी और ना तो एक साथ दिखाई देंगी। तो 1 और 3 यहां पे आ नहीं सकता। क्यों, क्योंकि दो अपोजिट सरफेस एक साथ दिख जाएंगी। यहां पे दो अपोजिट सरफेस एक साथ गायब हो रही हैं। यहां पर भी हमारे पास क्या हो रहा है, 2 और 6, यानी एक अपोजिट सरफेस हमारे पास क्या हो रही है, गायब हो रही है। देखिए 3 और 1 दोनों यहां से गायब हो जाएंगे, ये भी नहीं आ सकता। तो यहां पे 1 है और 5 है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 के अपोजिट हमारे पास क्या है, 1 के अपोजिट 3 है और 3 के अपोजिट 1 है। आपको ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें या तो 1 हो या तो 3 हो, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे 1 मिल गया, इसे हमने करेक्ट कर लिया। यहां पे दोनों सरफेसेस छुप गई, इसलिए मैंने हटा दिया। यहां पे दोनों सरफेस दिख गई, इसलिए मैंने हटा दिया। यहां पे क्या हुआ, दोनों सरफेस छुप गई, इसलिए मैंने इसको भी हटा दिया। यहां पे एक सरफेस दिख रही है, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, 1 और 5 या 5 और 1 कहीं भी रख सकते हो, ठीक है ना। इसको रख के यहां पे ये आएगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला कंसेप्ट देखिए, नो कॉमन, ठीक है ना, कोई समान नहीं है, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या आएगा, नो कॉमन। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, 1 कॉमन, फिर क्या पढ़ा, 2 कॉमन, अब हम क्या पढ़ेंगे, नो कॉमन, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। हमारे पास तीसरा क्या है, सी क्या है, नो कॉमन। नो कॉमन यानी कोई भी स्थिति कॉमन नहीं है। तो इसमें जैसे हमारे पास एक डायग्राम है, देखिए ये क्या है, 2 4 6, यहां से क्या बना लेंगे, एक और डायग्राम बना लीजिए। ये देखिए इसमें क्या लिख दे, 1 3 5, 1 3 5। देखिए केस सेकेंड हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, केस सेकेंड, ठीक है ना। तो केस सेकेंड में पहला क्या हुआ, केस सेकेंड में पहला क्या हुआ, हमारे पास 1 कॉमन, 2 कॉमन, अब हमारे पास क्या है, नो कॉमन। ये तीनों केस हमें पढ़ने हैं। अब देखिए इसमें नो कॉमन है। अगर इसमें मैं पूछूं तो कि इसमें कितनी कॉमन सर्फेसेस हैं, इसमें कितनी कॉमन सर्फेसेस हैं, तो देखिए इसमें क्या है, नो कॉमन सर्फेस, एक भी कॉमन सर्फेस नहीं है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 4 और 6 का, 2 4 और 6 का अपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 3 5। हम एग्जैक्ट यहां पे नहीं बता सकते कि कौन किसके अपोजिट होगा, यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं ऑप्शन के अनुसार, देखिएगा ऑप्शन के अनुसार, अगर मैं कहूं 4 का अपोजिट बताओ, 4 का अपोजिट क्या होगा, तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन, ठीक है ना। ए बी सी डी मैं लिखे देता हूं, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। अगर मैं कहूं ए बी सी डी मेरा ऑप्शन है, तो मैंने क्या लिखा, 1 3 5 6, 1 3 5 और 6। चलिए बताइए 4 के अपोजिट क्या होगा। आप लोग वीडियो पॉज करेंगे यहां पे और बताएंगे कि 4 के अपोजिट क्या होगा। चलिए आइए बाकी लोग मेरे साथ देखिए। देखिए यहां पे 4 के अपोजिट तो 1 भी होगा, ठीक है ना, और 3 भी होगा और 5 भी हो सकता है, कोई भी ऑप्शन हो सकता है ना, ठीक है ना। लेकिन यहां तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, 1 3 5 6, ठीक है ना। यहां तो सारे ऑप्शन, ये भी लिखा हुआ है, 1 भी लिखा हुआ है, 3 भी लिखा हुआ है, 5 भी लिखा हुआ है और 6 भी लिखा हुआ है। तो यहां से डेफिनेटली हम क्या कह सकते हैं कि 4 के अपोजिट तो कभी 6 आने वाला नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए 4 के साथ हमारे पास क्या लिखा है, 6 लिखा है। अब बात करते हैं इन 3 में कि 1 आएगा कि 3 आएगा कि 5 आएगा। लेकिन यहां पे ऑप्शन, यहां पे एग्जामिनर आपको चाहता है कि इस डाइस को आप क्या करें, इस डाइस को आप कौन सा स्टैंडर्ड डाइस मान के सॉल्व करें। देखिए अब इस डाइस को देखेगा, इस डाइस को आराम से देखेगा। देखिए इसको क्या स्टैंडर्ड डाइस बनाया जा सकता है, आइए बना के देखते हैं। 4 और 3 7, 4 के अपोजिट अगर 3 रख दे, हाँ बिल्कुल बन जाएगा। 6 के अपोजिट 1 रख दे, बिल्कुल बन जाएगा। 2 के अपोजिट 5 रख दे, बिल्कुल ये स्टैंडर्डाइज बन जाएगा। इसको बना के देखते हैं। ये इसका दूसरा पहलू है, ये पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति। 1 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 4, बिल्कुल ये स्टैंडर्डाइज में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। तो ऑप्शन भी ऐसे ही सेट किए गए हैं, तो आप इसको क्या मान के करेंगे, स्टैंडर्डाइज मान के आप इस क्वेश्चन को करेंगे और 4 के अपोजिट आप क्या लिखेंगे, 3। ये आपका आंसर होगा,
यहां पे ये स्टैंडर्ड, यहां पे हम बता नहीं सकते थे, लेकिन एग्जामिनर ने ऑप्शन ऐसे सेट किए कि हम एक बार चेक कर लेंगे कि क्या हम इस डाइस को स्टैंडर्ड डाइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इसको एक बार चेक करेंगे, अगर सारे इस तरह से सही बैठ जाते हैं, जैसे एक डाइस देखिए, जैसे ये वाला देखिएगा, इस डाइस को क्या हम स्टैंडर्ड डाइस में बदल पाएंगे कभी? ये देखिए 4 3 6, क्या हम इस डाइस को स्टैंडर्ड डाइस में बदल पाएंगे? कभी नहीं बदल पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 4 3 7, इसका तो योग यहीं पे 7 हो गया, है ना, इसका तो योग यहीं पे 7 हो गया। अगर यहां पे 3 नहीं होता तो 4 के अपोजिट हम 3 को रख देते तो हम बदल सकते, 6 के अपोजिट 1 को रख देते तो हम बदल पाते, लेकिन 3 तो यहां पहले ही आ गया, तो अब यहां क्या 3 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो ये स्टैंडर्ड डाइस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन ये दोनों स्थिति सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऑप्शन की डिमांड है कि आप इसे क्या करो? स्टैंडर्ड डाइस मान के सॉल्व करो, इसलिए यहां पे हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? 3 ऑप्शन। ठीक है, 4 के अपोजिट 3। ठीक है, ये हो गई हमारा क्या? नो कॉमन। नो कॉमन। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे देखिए, ये हमारे पास दो स्थितियां दी गई हुई हैं एक डायग्राम की, लेकिन ये कैसा है? अल्फाबेटिकल है। ठीक है ना, अल्फाबेटिकल है। तो अब यहां पे हम अल्फाबेटिकल को स्टैंडर्ड डाइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हम अपनी रेगुलर मेथड अपनाएंगे। देखिए यहां पे कोई भी कॉमन सरफेस नहीं है, तो यहां पे क्या लगेगा? नो कॉमन। नो कॉमन, नो कॉमन कंसेप्ट। ठीक है ना, नो कॉमन कंसेप्ट। नो कॉमन कंसेप्ट है तो हमारे पास ए बी एफ, ए बी एफ है हमारे पास, इसके अपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा? सी डी ई। ठीक है, तो अगर हम इस हिसाब से बात करें तो डी के अपोजिट पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? डी के अपोजिट। तो डी के अपोजिट हमारे पास क्या होगा? ए भी होगा, बी भी होगा, एफ भी होगा, ये तीनों होंगे। तो अलग अलग ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो ये तीनों तो गलत हो जाएंगे। आप क्या करेंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आइए समझते हैं क्या केस थर्ड। केस थर्ड हमारे पास क्या? मोर देन 2 पोजीशन इज गिवन। जब 2 से ज्यादा स्थितियां हमारे पास एक ही किसकी दी हो? डाइस की, एक ही पासे की 2 से ज्यादा स्थितियां दी हो। तो देखिए ये हमारे पास क्या है? पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे? दो फिगर को कंसीडर करके हम अपोजिट पता करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है। तो मैं क्या करता हूं? फ्रॉम 1 एंड 3, 1 और 3 से पता करते हैं। ठीक है, 1 और 3 में देखिए हमारे पास क्या है? 3 कॉमन है। देखिए 3 कॉमन है, तो एक ही सरफेस सिर्फ कॉमन है 1 और 3 में। ठीक है ना, पहले डायग्राम और तीसरे डायग्राम में सिर्फ कौन सी कॉमन है? एक सरफेस। तो हमारे पास क्या लगेगी? 1 कॉमन ट्रिक। 1 कॉमन ट्रिक हमारी क्या कहती है? 3 से स्टार्ट करो, क्लॉकवाइज घूम जाओ, 3 1 2। यहां से भी 3 से स्टार्ट करो, क्लॉकवाइज घूम जाओ, हमारे पास 3 5 4। तो किसके अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 6 जो बचा हुआ है। ठीक है ना, 3 के अपोजिट 6। यहां से अब देखिए सेकंड हम क्या करते हैं? किसको यूज कर लेते हैं? फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। देखिए फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, दूसरे और तीसरे को यूज करते हैं। इसमें देखिए 4 और 5, ये देखिए 4 और 5, तो यहां क्या लगेगा? 2 कॉमन कंसेप्ट। 2 कॉमन कंसेप्ट, 4 और 5 यहां पे हैं, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे 4 और 5, तो हमारे पास 6 और 3 आ जाएंगे। बाकी अगर यहां से हम ये नहीं बता पाएंगे क्या कि 4 और 5 के एग्जैक्ट अपोजिट क्या है, लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं, तो यहां से अगर इन दोनों को लेते हैं तो 4 और 5 के एग्जैक्ट अपोजिट तो नहीं बता सकते, लेकिन यहां से क्या बता सकते हैं? 4 और 5 के अपोजिट 1 और 2 होंगे। ठीक है ना, ये बता सकते हैं। ठीक है, चलिए इस बार फिगर कौन सा ले लेते हैं? 1 3 हो गया, 2 3 हो गया। ठीक है, और 1 3 2 3 1 2, फर्स्ट और सेकंड को ले लेते हैं। ठीक है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को ले लेते हैं। इसमें देखिए क्या क्या कॉमन है? इसमें नो कॉमन ट्रिक है, कोई भी कॉमन नहीं है। देखिए इसमें कोई भी, इन दोनों फिगर में कोई भी सरफेस हमारे पास क्या है? कॉमन नहीं है। तो यहां पे क्या लगेगा? नो कॉमन कंसेप्ट। ठीक है ना, नो कॉमन कंसेप्ट। नो कॉमन कंसेप्ट यानी 1 2 3, 1 2 3, इनके अपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 5 6, 4 5 6। तो आप इस तरह से करके किसी का भी अपोजिट बता सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो गई?
थर्ड केस जो कि हमारे पास मोर देन 2 पोजीशन अगर आपके पास गिवन हो। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। और देखिए यहां पे ये एक ही डायग्राम की तीनों पोजीशन है ना, एक ही। तो देखिए यहां पे भी 6 का अपोजिट 3 है, तो यहां पे भी देखिए 6 का अपोजिट 3 है। तो एग्जाम में आपको वहां पे सेलेक्ट करना होगा, जब आपको 2 से अधिक डायग्राम दिए रहेंगे तो आपको किस डायग्राम के साथ ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे ये आपको एग्जाम में सेलेक्ट करना होगा। जैसे 1 और 3 से आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिल रहा है, तो एग्जाम की पहली चॉइस क्या हो जाएगी, 1 और 3। इस तरह आपको भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आइए केस 4 समझ लेते हैं। हमारे पास क्या है केस 4, ओपन डाइस। ओपन डाइस, ठीक है ना, ओपन डाइस। देखिए आपके पास एक खुला हुआ डाइस है, डाइस अगर आप खोल देते हैं तो उसकी कितनी फलक निकलेंगी, 6, 1 2 3 4, 4 सीधी 5 6, ठीक है 5 और 6। चलिए इसमें नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। अब इसमें आपको पूछेगा कि किसके अपोजिट क्या है, तो आपको यहां पे क्या लगाना है, थर्ड। देखिए यहां से आपको काउंट करना है, हर तीसरा अक्षर एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा। तो यहां से डायरेक्ट समझ लेना है, अगर मैंने इसको ट्रायंगल बनाया तो 1 2 3, तो यानी 1 के अपोजिट हमारे पास क्या चला जाएगा, 3। 1 के अपोजिट हमारे पास क्या चला जाएगा, 3। दूसरा देखते हैं 1 2 3, तो यानी 2 के अपोजिट हमारे पास क्या चला जाएगा, 6। 2 के अपोजिट क्या चला जाएगा, 6। इसको ऐसे बना दीजिए जिससे आपको पता चलता रहे। और ये यहां पे 4 के अपोजिट 1 2 3, 4 से आपको काउंट करना है 1 2 3, हर तीसरा डब्बा एक दूसरे के अपोजिट, तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 5। ये आप बता सकते हैं। ठीक है, ये हुआ पहला स्टाइल। दूसरा स्टाइल एग्जाम में कैसे पूछता है, ऐसे 1 2 3 4 5 6, ये लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये स्टाइल आपको पूछेगा। यहां पे क्या लिख देगा, ABCDEF, इस तरह से लिखेगा। ठीक है ना, हर तीसरा डब्बा एक दूसरे के अपोजिट होगा। ठीक है ना, तो यहां से अगर आपको देखना है, यहां से अगर आपको देखना है तो आप कैसे करेंगे, हर तीसरा डब्बा देखिए ये 1 2 3, तो बी के अपोजिट क्या होगा हमारे पास, डी। ठीक है, फिर यहां से 1 2 3, ठीक है, तो सी के अपोजिट हमारे पास क्या होगा, ई। ठीक है, अब देखिए अब एक हमारे पास क्या होगा, लास्ट वाला, जिसको हम किससे करेंगे, जेड ट्रिक से। जेड क्या होता है, हमें क्या बनाना पड़ता है, जेड बनाना होता है। कैसे, ऐसे जेड बनाना होता है, लेकिन ये जेड आपको थोड़ा सा उल्टा दिखेगा। कैसे, कैसे, ये जेड या तो ऐसे बनेगा, या तो ये जेड ऐसे बनेगा, या तो ये जेड ऐसे बनेगा, या तो ये जेड ऐसे बनेगा। ठीक है ना, तो अब ये दोनों तो बचे ही हैं, तो यहां पे ये दोनों किसके कॉमन, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ए के अपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ये ट्रिक कहां लगेगी, जेड बनाने वाली, इसको भी 2 सेकंड में जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा डाइस यहां पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए ओपन डाइस का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं जेड कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ये लीजिए यहां पे ABCDEF, यहां से आप जेड बनाना स्टार्ट करिए। ये देखिए ये वाला जेड, ठीक है ना, तो ए के अपोजिट क्या होगा, डी होगा। एक बार सीधा ऐसे फिर ऐसे, ठीक है ना, जेड बनाना सीखेंगे, ए के अपोजिट हमारे पास क्या होगा, डी होगा। ठीक है ना, अब यहां से बना दीजिए, यहां से बनाएंगे ऐसा। अब देखिए बी से बनाइए, बी से ऐसे करके ऐसा, तो बी के अपोजिट हमारे पास क्या आ गया, बी के अपोजिट हमारे पास ई आ गया। ठीक है ना, अब सी के अपोजिट हमारे पास क्या आ जाएगा, सी से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, सी से ये, तो सी के अपोजिट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे एफ। तो ये आपको Z कॉमन, Z से पता चलेगा कौन सा Z, इसे Z कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है ना, तो Z कॉन्सेप्ट से आप बता पाएंगे कि कौन किसके अपोजिट है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लास्ट में इस डिस्कशन को समाप्त करते हैं। चलिए, तो मानता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि जब हमारे पास ओपन डाइस है तो आप लोग किस तरह से इस काम को कर सकते हैं। ओपन डाइस का एक टाइप ये भी होता है, यहां पर भी कुछ ऐसे बना दिया जाता है जो आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं आने वाला। ठीक है ना, तो हम आज से यहां पे डाइस का चैप्टर आज यहां पे समाप्त होता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कैसा लगा आज का आपको टॉपिक, और आप जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। बाकी सुपर 30 वाले बैच में जो हैं वो लोग क्या करेंगे, वहां पे सुपर 30 में आप पूछ सकते हैं, और ऐप में भी आप डाउट हमें कमेंट में सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आपका आज का वीडियो जरूर बताएं। इसी के साथ जुड़े रहिए, वेनम एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।